हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्रीम सक्सेस एकेडमी। मैं अविनाश आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती परीक्षा 2024 के लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा निकाला गया प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे। देखिए, आज हमारा सेट नंबर 14 है, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने सेट नंबर 13 तक को कवर कर लिया। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो प्ले लिस्ट में जाइए, ठीक है। प्ले लिस्ट में आपको सारे वीडियो जो है मिल जाएंगे और वहाँ पे अन्य प्रकाशन के भी प्रैक्टिस सेट कराए गए हैं। तो यदि आप लोगों ने उसे नहीं किया होगा तो उसे अभी आप चेकआउट कर सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल होगा। देखिए, मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको वैसी चीज़ों को बताऊं, ठीक है, जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी बेटर हो। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं मैं उसको आपको नोट डाउन कराते चलता हूँ और एक्सप्लेन करते चलता हूँ। तो जो आपको अच्छा लगे कि नहीं ये पॉइंट हमको नोट डाउन करने चाहिए, वो सब नोट डाउन करें। और देखिए, इसके पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से इसका पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, ठीक है। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। यदि चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इसी तरह का वीडियो आपको मिले। क्वेश्चन नंबर 1 है कि लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों, ठीक है, यानी कि एसटी के लिए कह रहा है, के लिए वर्तमान में कितनी सीटें जो है आरक्षित हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ से मैं आपको 5-6 पॉइंट नोट कराऊंगा, उससे आप नोट डाउन करते चलिए, क्योंकि संभावना है और ऐसे सब क्वेश्चन जो है आते रहते हैं। देखिए, लोकसभा में अनुसूचित जनजाति कह रहा है, तो अनुसूचित जनजातियों की संख्या जो आरक्षित है वो 47 है, ठीक है। यदि अनुसूचित जाति का है यानी एससी का है तो एससी के लिए जो सीटों की आरक्षण दिया गया वो आपको 84 सीटें। कितना? एसटी के लिए 47 सीटें और एससी के लिए आपको 84 सीटें हैं, ठीक है। अब देखिए, यदि आरक्षण दिया गया है अनुसूचित जाति तो जनजाति, तो भाई किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है ये भी पूछ सकता है आपसे। देखिए, अनुच्छेद 330, ठीक है, याद रखिएगा। अनुच्छेद आपको 330 के तहत एससी तथा एसटी को, ठीक है, लोकसभा में, कहाँ, याद रखिए, लोकसभा में, ठीक है, आरक्षण की सुविधा है, ठीक है। अब देखिए, यदि लोकसभा में पूछ दिया तो आपसे विधानसभा में पूछ सकता है। विधानसभा, आपको पता होगा विधानसभा जो होता है यह लोकसभा के ही समान, किंतु यह राज्य में होता है। कहाँ? प्रत्येक राज्य में जो है आपको विधानसभा होता है। तो विधानसभा में जो एससी तथा एसटी के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है वो आर्टिकल 332 के तहत किया गया है, याद रखिएगा। देखिए, लोकसभा पूछे तो आपका 330 हो जाएगा, ठीक है। विधानसभा पूछे तो आर्टिकल 332 हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिए, यदि आप बिहार का एग्जाम दे रहे हैं तो बिहार के लिए भी जानना जरूरी है कि बिहार के विधानसभा में एससी के लिए कितनी सीटों की व्यवस्था की गई है। तो बिहार विधानसभा में, याद रखें, बिहार के जो विधान सभा है, ठीक है, इसमें एससी के लिए 38 सीटें रिजर्व की गई हैं, जबकि एसटी के लिए 2 सीटें रिजर्व की गई हैं, ठीक है। अब देखिए, अब यदि 2 सीटें रिजर्व की गई हैं तो आपसे इन दोनों सीटों का नाम भी पूछ सकता है। तो एक का नाम है कटोरिया विधानसभा। क्या? कटोरिया विधानसभा। जो भी बांका कराने वाले होंगे वो जानते होंगे कि कटोरिया विधानसभा कहाँ है, ये बांका में पड़ता है, ठीक है। और एक है मनिहारी विधानसभा, याद रखें, मनिहारी विधानसभा, ठीक है, ये आपको कटिहार में है। तो जो भी कटिहार के लोग हैं वो मनिहारी विधानसभा के बारे में जानते हो। यहाँ पे जो है एसटी समुदाय के लोग ही इस विधान सभा से चुन के आते हैं, ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का भी गठन किया गया है। तो आर्टिकल 338 यानी आर्टिकल 338 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग तथा जनजाति आयोग का गठन किया गया था, किंतु अब इसको 89वां संविधान संशोधन के जो है इसमें संशोधन किया गया और दोनों आयोगों को अलग कर दिया गया। आर्टिकल 338 क के तहत आपको राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया और आर्टिकल 338 ख के अंतर्गत जो है, ठीक है, एसटी यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन कर दिया गया, ठीक है। आशा करता हूँ आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ से समझने को मिली होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिएगा कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। देखिए, सोवियत संघ का विघटन जो सन 1991 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच गर्म किया जाता है तो उसका आयतन क्या होगा। इसका आयतन जो होगा आपको घट जाएगा, ठीक है, क्योंकि देखिए जल का जो आयतन होता है ना 4 डिग्री सेल्सियस पर, देखिए जल का आयतन, ठीक है, यह 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे कम होता है, ठीक है। और इसका घनत्व यदि पूछे तो जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है। तो ये दोनों चीज़ों को याद रखिएगा। यहाँ क्या पूछ रहा है, उसका आयतन पूछ रहा है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे न्यूनतम हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, घटेगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष निम्न में से कौन है। तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो थे यह एन.के. सिंह थे। अब देखिए, 16वां वित्त आयोग गठन किया जा चुका है। इसके जो अध्यक्ष हैं यह अरविंद, कौन है, अरविंद, याद रखिए, अरविंद पनगढ़िया हैं।
अरविंद पनगढ़िया हैं, ठीक है, याद रख लीजिएगा इन्हें, इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के संविधान किस अनुच्छेद के तहत परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है? देखिए परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है यह अनुच्छेद 82 अनुच्छेद 82 के तहत, ठीक है। अब देखिए परिसीमन है क्या, ठीक है, तो सबसे पहले समझिए परिसीमन है क्या। देखिए जब किसी देश का, ठीक है, जब किसी देश या राज्य के लिए निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा तय करना होता है, ठीक है, मान लीजिएगा बिहार है, ठीक है, अब बिहार में कितनी विधानसभा की सीटें होंगी, ठीक, भारत में लोकसभा या राज्यसभा की कितनी सीटें होंगी, लोकसभा की कितनी सीटें होंगी, इसका जो है जो सीमा तय करता है यह परिसीमन आयोग जो है यह तय करता है। जैसे कभी जस्ट जम्मू कश्मीर में परिसीमन हुआ है, यानी कि जम्मू कश्मीर में जब एक राज्य था, अब इसको जब बंटवारा करके यूनियन टेरिटरी बना दिया गया जम्मू कश्मीर लद्दाख, तो इसमें जो परिसीमन कौन करेगा, तो इसके लिए परिसीमन आयोग का गठन किया गया। ये अब जो विधानसभा की सीटें हैं, ठीक है, वो डिसाइड करेगा कितनी जम्मू कश्मीर और कितनी लद्दाख में विधानसभा की सीटें होंगी, ठीक है। यानी कि वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक, सबसे अधिक आपको नाइट्रोजन है, फिर आपको ऑक्सीजन है 21% है। देखिए हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन पूछ देता है सबसे हल्का गैस कौन सा है, तो ये आपको हाइड्रोजन है, हीलियम से भी हल्की गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड की यदि बात करें तो यह ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए जो जिम्मेदार कारक है यह कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 19 है, ईरान की तेल राजधानी, देखिए यहाँ पर ईरान की तेल राजधानी पूछ रहा है, यानी कि ईरान के किस क्षेत्र से सबसे अधिक मात्रा में तेल का निष्कासन होता है, तो यह अबादान हो जाएगा, ठीक है। यदि ईरान की हम राजनीतिक राजधानी, ठीक है, या विधिक राजधानी बात करें तो फिर ये आपको तेहरान हो जाएगा, किंतु यह तेल राजधानी अबादान को कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि विक्ट्री सिटी के लेखक कौन है। जैसे इससे पहले वाला सीट में मैंने बताया था कि विक्ट्री सिटी के लेखक जो है यह सलमान रुश्दी हैं। कौन? सलमान रुश्दी हैं, ठीक है। देखिए गुलाम नबी आज़ाद ने एक पुस्तक लिखा है जिसका नाम है आज़ाद है, स्मोक एंड एसेज, अमिताभ घोष की यह पुस्तक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 25 है कि एक अवतल दर्पण के अक्ष पर एक वस्तु के दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी गई है, दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब में इसके ध्रुव के बीच की दूरी क्या होगी, इसके बीच की जो दूरी होगी वो 2f के बराबर होगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नलिखित में किसके कारण की गई आपात स्थिति की उद्घोषणा के दौरान अनुच्छेद 19 के विपरीत भी किसी विधि का अधिनियम किया जा सकता है, यह कार्यकारी आदेश जारी किया जा सकता है, कब किया जा सकता है। तो देखिए कोई बाहरी आक्रमण होता है या किसी से युद्ध लग सकता है, तो जो आर्टिकल 19 के तहत आपको मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसको भी निलंबित किया जा सकता है, किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। चलिए कुछ टाइम के लिए किंतु किया जा सकता है। तो देखिए यदि हम आर्टिकल 19 की बात करें ना, तो आर्टिकल 19 के तहत जो है आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया है, ठीक है, जिसमें कि आर्टिकल 19 के तहत आपको बोलने के स्वतंत्रता है, यानी कि आप बोलने के लिए स्वतंत्र हो, ठीक है। अनुच्छेद 19 ख जो है, ठीक है, इसके तहत आपको शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता दी गई, मतलब आप कहीं भी गोष्ठी कर सकते हो शांतिपूर्ण तरीके से, कोई उसमें हथियार नहीं लेके जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 19 ग की यदि बात करें तो इसके तहत आप संघ बनाने की, मतलब आप किसी प्रकार की पार्टी बना सकते हो। अनुच्छेद 19 घ की बात यदि करते हैं तो कहीं देश में कहीं घूमने की पूर्ण आज़ादी है। अंगज जो है, ठीक है, या देश में कहीं बसने के, यानी देश के आप किसी भी क्षेत्र में बस सकते हो, ये इसकी आज़ादी देता है। अनुच्छेद 19 च है, ठीक है, ये आपको व्यापार करने की स्वतंत्रता देता है कि आप देश के किसी भी कोने में जाकर व्यापार भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में वर्णित है, और हमें जो मौलिक अधिकार मिला है ये 6 प्रकार का मौलिक अधिकार, 6 प्रकार का मौलिक अधिकार भी मिला है, ठीक है। आर्टिकल देखिए भाग 3 में आपको मौलिक अधिकार से संबंधित भाग 3 मौलिक अधिकार से संबंधित, जिसमें आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतरजातीय परिषद के गठन के से संबंधित है। देखिए अंतरजातीय परिषद के गठन से संबंधित आर्टिकल पूछ रहा है, तो आर्टिकल 263 यानी अनुच्छेद 263 हो जाएगा, अनुच्छेद 263 हो जाएगा, ठीक है। देखिए वहीं पे अंतरराज्यीय जल विवाद कभी कभी पूछ देता है, अंतरराज्यीय, ठीक है, अंतरराज्यीय जल विवाद, तो यह आपको आर्टिकल 262 यानी आर्टिकल 262 के तहत जो है अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद है, ठीक है। किंतु आपको अंतर्राज्यीय परिषद पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर 20 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विबीजपत्री पादप का पर्ण होता है, द्विबीजपत्री पादप का जो पर्ण होता है ये आपको पृष्ठाधारी होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे। देखिए शेख बहाउद्दीन जो जकारिया थे आपको सुहरावादी संप्रदाय के थे, क्योंकि देखिए सुहरावादी जो संप्रदाय था इसके संस्थापक जो थे यह सिहाबुद्दीन थे, याद रखिए सिहाबुद्दीन थे, ठीक है। किंतु यह कहाँ कराने थे, यह
बगदाद यानी इराक के रहने वाले थे, ठीक है। किंतु भारत में, ठीक है, जो सुहरावादी संप्रदाय था, इसको लाने का जो श्रेय जाता है वो आपको शेख बहाउद्दीन जकारिया को जाता है। देखिए, भारत में सबसे जो चर्चित संप्रदाय था वो चिश्ती संप्रदाय था, ठीक है। चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक मोइनुद्दीन चिश्ती थे, और जो कि मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था, ठीक है। और यह जो है इनके आपको अजमेर में दरगाह भी देखने को मिलती है। इन्हीं का जो शिष्य था सलीम चिश्ती था, जिसको कोई अकबर काफ़ी मानता था, ठीक है। और ऐसा कहा जाता है सलीम चिश्ती जो है आपको जो दिल्ली सल्तनत है उसके 7 शासकों को देखे थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विजय घाट किसका समाधि स्थल है? देखिए, विजय घाट जो है ये आपको लाल बहादुर शास्त्री की जो समाधि स्थल है इसका नाम है विजय घाट, ठीक है। चौधरी चरण सिंह के समाधि का नाम क्या? किसान घाट। मोरारजी देसाई के जो समाधि स्थल इसका नाम है अभय घाट। क्या? अभय घाट, याद रखिएगा, ठीक है। और महात्मा गांधी का तो आपको सभी को पता होगा, राजघाट जो है, ठीक है, राजघाट या महात्मा गांधी के समाधि स्थल का नाम है। यहाँ पर विजय घाट पूछा तब आपको लाल बहादुर शास्त्री हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 139 है कि शैल जिसमें जीवाश्म होते हैं, जो अवसादी शैल होता है इसमें आपको जीवाश्म होते हैं, ठीक है। देखिए, 3 प्रकार का शैल है, अवसादी शैवाल जिसमें कि आपको जीवाश्म होते हैं, आग्नेय शैवाल जिसमें कि आपको खनिज पदार्थ होते हैं, क्या खनिज पदार्थ होते हैं, और कायांतरित शैल, इन दोनों के जो है मेल से, ठीक है, और काफ़ी लंबे समय तक आंतरिक जो है दबाव की वजह से यह क्या होते हैं कि एक अलग जो है सेल निर्माण कर लेते हैं जिसका नाम होता है कायांतरित सेल। और इसके जो है एग्जाम्पल के तौर पे आप संगमरमर जो है कायांतरित सेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगलन गुप्त ऊष्मा है। देखिए, संगलन जो गुप्त ऊष्मा है यह आपको ठोस द्रव अवस्था परिवर्तन के लिए गुप्त ऊष्मा है, यानी ठोस जब द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है तो यह इसमें संगलन गुप्त ऊष्मा होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा नारा दिया गया कि स्वतंत्रता मेरा, ठीक है, देखिए यहाँ पे, हाँ, स्वतंत्रता जो है मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, काफी जो है फेमस कोट से, और ये सभी को पता होगा बाल गंगाधर तिलक का है यह नारा, ठीक है। और भगत सिंह ने नारा दिया था साम्राज्यवाद का नाश हो। महात्मा गांधी ने नारा दिया था कि करो या मरो। तब जवाहरलाल नेहरू दिया था आराम हराम है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखने, भारत के संविधान की प्रस्तावना की भाषा। देखिए, भारत के संविधान की जो प्रस्तावना की भाषा है यह किस देश के संविधान से लिया गया है? देखिए, कुछ विषय जो है अलग अलग देशों से लिया गया भारतीय संविधान में, तो प्रस्तावना जो लिया गया है यूएसए के संविधान से, ठीक है। कहाँ? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना को लिया गया है, ठीक है। किंतु उसकी भाषा जो लिया गया है, ये भाषा ये आपको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका बी, ये तो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अमेरिका के संविधान से आपको मौलिक अधिकार लिया गया है, प्रस्तावना लिया गया है, राष्ट्रपति का पद लिया गया है। क्या? राष्ट्रपति का पद तथा उपराष्ट्रपति का पद जो है आपको अमेरिका के संविधान से लिया गया है, इसे जरूर याद रखिएगा, ठीक है। रूस के संविधान से जो लिया गया यह मौलिक कर्तव्य, यह आपको रूस के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो लिया गया है यह आपको समवर्ती सूची पूछ देता है आपसे क्वेश्चन, समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया, ठीक है। और इसके साथ ही साथ संयुक्त जो बैठक होता है लोकसभा तथा राज्यसभा के, ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ठीक है। विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया लिया गया यह जापान के संविधान से लिया गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 45 में, भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो यह आपको दुबई में किया गया। कहाँ? दुबई में किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर आपका 53 है कि असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या कहा जाता है? देखिए, जो भी असंतुलित रासायनिक समीकरण होता है उसको कंकाल रासायनिक समीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्वोत्तर परिषद का पदेन अध्यक्ष इनमें से कौन होता है? देखिए, पूर्वोत्तर परिषद, देखिए पूर्वोत्तर परिषद के अंतर्गत जो है पूर्व के 8 राज्य आते हैं। कौन कौन से? जिसमें जो आपको मिजोरम हो जाएगा, मेघालय हो गया, मणिपुर, त्रिपुरा, असम, सिक्किम, ठीक है, मणिपुर, नागालैंड, ये जो 8 राज्य हैं ये आपको पूर्वोत्तर परिषद के अंतर्गत आते हैं। इसकी स्थापना सन 1971 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। किंतु उस समय इसमें सिर्फ 7 राज्य थे, ठीक है। इसके अध्यक्ष जो होता है केंद्रीय गृह मंत्री होता है, ठीक है। और देखिए 2002 में जो है आपको 2002 में इसमें सिक्किम में जो है एक 8वें राज्य के रूप में शामिल हो गया। कौन? सिक्किम, ठीक है। तो अब पूर्वोत्तर राज्यों में 8 राज्य हैं जिसके अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। इसके सदस्य जो है पूर्वोत्तर के जितने 8 राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री तथा राज्यपाल जो होते हैं इसके सदस्य भी होते हैं, ठीक है। इसका मुख्यालय जो है आपको शिलोंग में है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 57 है कि गोगाबिल झील बिहार के किस जिले में है? गोगाबिल झील जो है ये आपको कटिहार जिला में, कहाँ? कटिहार जिला में, ठीक है। बेगूसराय में कांवर झील है, कांवर झील जो कि एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील है। क्या? गोखुर झील है। गोखुर झील किसे कहते हैं? जो नदियों के
कटाव से झील बनता है उसको गोखुर झील कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा क्वेश्चन है कि सच्चर समिति का गठन कब किया गया था? ठीक है, सच्चर समिति का गठन सन 2005 ईस्वी में किया गया था। और सच्चर समिति क्यों गठित किया गया था? देखिए, भारत सरकार के द्वारा मुस्लिम समुदाय के, ठीक है, यानी जो भी मुस्लिम समुदाय है उनकी सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षणिक स्थिति जानने के लिए जो सच्चर समिति का गठन किया गया था 2005 में, और इसने अपनी रिपोर्ट 2006 ईस्वी में सौंपा था सरकार को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 60 है कि CH3CONH2 उदाहरण है किसका? तो यह जो है आपको एमाइड का उदाहरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए कलकत्ता में एक मदरसा की स्थापना किया गया था? देखिए, भारत में जो मदरसा की स्थापना किया गया सबसे पहले वो आपको सन 1781 ईस्वी में किया गया था। कब? सन 1781 ईस्वी में किया गया था। इसके द्वारा वारेन हेस्टिंग्स का नाम सुने होंगे आप लोग, ठीक है, जो कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। इसकी द्वारा सन 1781 ईस्वी में कोलकाता में जो है मदरसा की स्थापना किया गया। और जस्ट इसके 10 साल बाद सन 1791 ईस्वी में आपको बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। क्यों किया गया था? जो प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है उसको जानने के लिए जो है आपको हिंदू कॉलेज की स्थापना किया गया था। क्वेश्चन नंबर 64 के भारत में दशमलव प्रणाली कब शुरू किया गया? तो यह सन 1957 ईस्वी में शुरू किया गया था। ठीक है, देखिए दशमलव प्रणाली से आप क्या समझते हैं? दशमलव प्रणाली का मतलब है कि किसी भी संख्या को लिखने के लिए सिर्फ 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम किसी भी संख्या को लिखते हैं तो उसके लिए 10 संख्याओं का ही प्रयोग करते हैं, 0 से लेके, ठीक है, 9 तक जो 10 संख्या, इसी का प्रयोग करके हम कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या और कितनी भी छोटी से छोटी संख्या को लिख सकते हैं। तो यह जो है दशमलव प्रणाली इसी को कहते हैं। ठीक है, किसी भी संख्या को लिखने के लिए, ठीक है, या गणना करने के लिए सिर्फ 1 से लेकर 10 तक अंकों का प्रयोग किया जाता है, यही दशमलव प्रणाली है। और इसकी शुरुआत सन 1957 ईस्वी में भारत ने अपने देश में भी कर लिया था। इससे पहले आना में चलता था, 25 आना, 16 आना, 1 आना। ठीक है, तो इसको हटाकर आपको दशमलव प्रणाली लागू किया था सन 1957 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखिएगा कि 68 के निम्न में से कौन धात्विक खनिज नहीं है? देखिए, धात्विक खनिज इसमें से क्या है? अभ्रक जो है एक धात्विक खनिज नहीं है। ठीक है, बाकी लोहा, मैग्नीज और बॉक्साइट जो है आपको धात्विक खनिज है। क्वेश्चन नंबर 17 के पेयजल में निम्न में से किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? देखिए, जल में, ठीक है, जो पीने वाला जल है, यदि उसमें नाइट्रेट की, ठीक है, बहुलता हो जाती है, यानी नाइट्रेट की मात्रा अधिक हो जाता है, तो यह क्या करता है? शरीर में जाता है और जो हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देता है, जिससे कि शरीर पीला पड़ने लगता है। और इससे जो इसे ही ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं, क्योंकि यह बच्चों में सर्वाधिक होता है। ठीक है, देखिए यदि जल में पारा की मात्रा अधिक हो जाए तो फिर आपको मिनी माता रोग हो जाता है। क्या? मिनी माता रोग हो जाता है। देखिए, ये जो भी पॉइंट मैं बता रहा हूँ काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, और यदि कैडमियम की मात्रा अधिक हो जाए, कैडमियम की मात्रा, फिर उससे इटाई रोग होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि मूल रूप में बिहार शब्द का अर्थ क्या है? देखिए, मूल रूप में बिहार शब्द का अर्थ जो होता है यह बौद्ध मठ होता है। क्या? बौद्ध मठ होता है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के मनोनयन को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह आपको देखिए, राज्यसभा के सदस्यों के मनोनयन पूछ रहा है। ठीक है, तो फिर यह आपको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, देखिए आयरलैंड के संविधान से जो है आपको नीति निर्देशक तत्व भी लिया गया। क्या? नीति निर्देशक तत्व लिया गया, जिसका उल्लेख हमारे संविधान के 36 से लेकर 51 में है। ये भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। किंतु राज्यसभा में जो राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, यह भी जो है आपको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है आपको साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, आपको मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मिश्र धातु किसी धातु का अन्य धातु अथवा अधातु के साथ समांगी मिश्रण है। निम्नलिखित में कौन सी मिश्र धातु उसके अवयव में एक अधातु रखती है? ठीक है, देखिए यदि, तो यह आपको अस्टील हो जाएगा। क्या? अस्टील हो जाएगा। अमलगम का नाम सुने, अमलगम यानी पारा जो होता है ना, पारा में जब हम किसी भी धातु को मिला देते हैं, ठीक है, तो वो अमलगम बना देता है। ठीक है, इसमें सिर्फ लोहा ही ऐसा धातु है जो कि अमलगम नहीं बनाता, बाकी सभी धातु जो अमलगम बना देती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो किससे प्राप्त किया था? तो यह शाहसुजा से प्राप्त किए थे। और यह कहाँ का शासक था? यह अफगान का शासक था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पुलित्जर पुरस्कार का संबंध निम्न में से किस देश से? ठीक है, पुलित्जर पुरस्कार जो यह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। क्या? पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, जो कि यूएसए में दिया जाता है। ठीक है, यानी यूएसए से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है तापमापी नहीं है? कौन सा आपको तापमापी नहीं है? कि सेल्सियस पैमाना जो है यह आपको तापमापी नहीं है। बाकी गैस तापमापी, द्रव तापमापी और डॉक्टर तापमापी आपको सारे ताप मापते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय जो चीनी पर्यटक भारत आया था कौन था? तो हर्षवर्धन के समय जो हुएन सांग आया था, चीन के रहने वाला था। यह जो है नालंदा विश्वविद्यालय में
पढ़ाई करने के लिए आया था और वहाँ पढ़ कर यह वहाँ अध्यापक का भी कार्य किया। ठीक है, इसके बाद है जो कुछ बौद्ध ग्रंथों को यह इकट्ठा कर अपने साथ चीन में ले गया था। इसके द्वारा एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था सी यू की। ठीक है, देखिए फाइयान जो है आपको ये क्वेश्चन पूछ देता है, ये आपको चंद्रगुप्त, ठीक है, द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। यह गुप्त वंश का शासक थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बादल या कोहरा किस कुलाइडी निकाय का उदाहरण है। यह जो है आपको द्रव गैस में परिक्षेपित है। बादल जो होता है यह द्रव तथा गैस में परिक्षेपित होता है और इसी निकाय का जो है यह एक उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में संविधान में वर्णित संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है। तो यह एक कानूनी अधिकार है। ठीक है, देखिए पहले जो आर्टिकल 31 के तहत एक क्या था, मौलिक अधिकार था। ठीक है, किंतु इसे जो 44वां संविधान संशोधन हुआ सन 1978 ईस्वी में, ठीक है, इसके तहत जो संपत्ति के अधिकार इसको मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300 के क में इसे रख दिया गया है। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन है आपका कि फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलियन, ठीक है, जलीय विलयन है और वो सोडियम थायोसल्फेट होता है। क्या, सोडियम थायोसल्फेट होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए इसका प्रयोग जो है सोडियम थायोसल्फेट का, जो पहले आप देखे होंगे कैमरे से जो फोटो खींचा जाता था तो उसमें रील मिलता था। ठीक है, रील मिलता था कि आप कभी जरूरत पड़े तो उस रील से दूसरा फोटो बनवा सके, तो यह उसको साफ करने में सहायता करता था। ठीक है, चलिए 92 देखिए, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था। देखिए औरंगजेब सन 1707 ईस्वी में मर जाता है। ठीक है, तो उस समय जो मराठा साम्राज्य का नेतृत्व कर रही थी वो आपको ताराबाई कर रही थी। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन मेंस का है। ठीक है, ये पिछले जो बिहार दरोगा का मेंस हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो ताराबाई जो है उस समय शासक थी। देखिए ताराबाई जो थी राजा राम की क्या थी, पत्नी थी। और जब राजा राम की मृत्यु 1700 ईस्वी में हो जाता है तो कम आयु का इनका पुत्र था अभी शिवाजी द्वितीय, जिसका नाम था शिवाजी द्वितीय। ठीक है, उसको शासक बना के पूरी नेतृत्व जो है उसकी माँ ताराबाई के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए यहाँ संभाजी दे रहा है, तो संभाजी जो थे यह शिवाजी के पुत्र थे। ठीक है, जीजाबाई जो थी यह आपको शिवाजी की माता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिला प्रशासन का आशय क्या है। तो जिला प्रशासन का आशय है आपको जिला क्षेत्र में भागीदारी प्रशासन, ये तो नहीं होगा, जिला क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखना। ठीक है, जिला क्षेत्र में राजस्व और प्रशासन राजस्व एकत्रित करना, जिला क्षेत्र में विकास प्रशासन, ये भी आपको सही है। बी सी और डी तीनों हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू किया गया था। देखिए जो नागरिकता का प्रावधान है ना, यह आपको सन 1949 ईस्वी में लागू कर दिया गया था। पीपुल्स वार ग्रुप संबंधित है, तो पीपुल्स वार ग्रुप जो है आपको यह नक्सलवाद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असंगत को छांटना है, मिमियाना, चहचहाना, हिनहिनाना, उछल कूद करना। देखिए हिनहिनाना घोड़ा हिनहिनाता है, मिमियाता बकरी मिमियाती है, चहचहाना चिड़िया चहचहाती, यानी सब एक कार्य है, किंतु उछल कूद करना यह भिन्न हो जाएगी, तीन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाने वाला कौन सा प्रोटीन है जो श्वसन, ठीक है, प्रक्रिया को पूर्ण करने में सहायता करता है। तो श्वसन प्रक्रिया को पूर्ण करने में जो सहायता करता है यह साइटोक्रोम है, साइटोक्रोम है। ठीक है, एशियन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज खिलाड़ी कौन बनी है। ये आपको भवानी देवी बनी है। ठीक है, भवानी देवी क्या कांस्य पदक जीती थी, कांस्य पदक जीतकर और एशिया चैंपियनशिप में पहली पदक जीती तलवारबाजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाँ क्वेश्चन नंबर 106 के भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है। ठीक है, ये उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट का रहा है। ठीक है, तो हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत जो है याचिका दायर किया जा सकता है। ठीक है, किंतु सुप्रीम कोर्ट यदि कह दे सर्वोच्च न्यायालय तो आपको आर्टिकल 32 के तहत जो है आपको सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर होता है यदि मौलिक अधिकारों का कोई हनन आपका कर रहा है तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 109 है कि कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की थी। देखिए ये भी दरोगा के मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो यह आपको नागलपुरम नामक शहर की स्थापना किया था। ठीक है, देखिए कृष्णदेव राय जो था यह एक प्रतापी राजा था और यह संगम वंश में जो तुलु वंश था, संगम साम्राज्य में जो तुलु वंश उसका शासक था। ठीक है, इसकी चर्चा आपको बाबर ने भी अपने पुस्तक में की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय सशस्त्र बलों के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे। ठीक है, देखिए भारतीय सशस्त्र बल के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मैंने सीडीएस की बात करा तो पहले जो सीडीएस की, ठीक है, जनरल बिपिन रावत थे। ठीक है, देखिए सीडीएस के जो पोस्ट थी इसे 2019 में सृजित किया गया, नया बनाया गया और 2020 में जो है प्रथम जो हमारा सीडीएस बनी है जनरल बिपिन रावत है। ठीक है, किंतु ये विमान दुर्घटना में मारे गए। जो वर्तमान में अभी सीडीएस है वो आपको लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है। कौन, अनिल चौहान है, जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में कौन सा सामान्य नमक का स्रोत है। देखिए हाईलाइट जो है यह सामान्य
नमक यानी NaCl सोडियम क्लोराइड का अयस्क है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 115 नंबर, किसकी कमी के कारण अरक्तता यानी एनीमिया की स्थिति उत्पन्न होती है? तो आपको हीमोग्लोबिन की यदि कमी हो जाता है तो उससे अरक्तता होता है। ठीक है, देखिए अरक्तता एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का यह कैंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो यह VS रमा देवी थी। प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त पूछ रहा है तो VS रमा देवी थी। ठीक है। प्रथम जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त पूछ देता तो फिर आपको सुकुमार सेन हो जाते। ठीक है, याद रखिए सुकुमार सेन जो है भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। ठीक है। देखिए संविधान के जो भाग 15 है, भाग 15 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है और आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक में जो है आपको निर्वाचन आयोग से संबंधित वर्णन किए गए हैं। ठीक है। देखिए निर्वाचन आयोग का कार्य क्या है? निर्वाचन आयोग का जो कार्य है आपको, यह देश में, ठीक है, निर्वाचन को यानी कि जो देश में निर्वाचन होता है, ठीक है, उसको अच्छे तरीके से कराना होता है। इसमें टोटल 3 सदस्य होते हैं। 3 सदस्य में जो है एक आपको मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, 2 इसके जो होते हैं क्या होते हैं, सहायक सदस्य होते हैं। ठीक है, किंतु तीनों की शक्तियाँ जो है बराबर होती है। अब देखिए जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है इसका कार्यकाल या तो आपको 6 वर्ष होता है, ठीक है, या फिर 65 वर्ष होता है। इन दोनों में से जो पहले पूरा हो जाएगा ये रिटायर कर जाएंगे। जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल या तो 6 वर्ष होता है, ठीक है, या फिर 62 वर्ष यानी 62 वर्ष होता है। इन दोनों में से जो भी पहले पूरा हो जाएगा वो रिटायर कर जाता है। तो आप कार्यकाल जरूर याद रखिए, क्वेश्चन ये पूछ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुनहरा चावल किस रोग के बचाव में सहायक होता है? तो ये आपको जीरोथैल्मिया रोग के बचाव में जो सहायक होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 121 है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है कितने वर्षों का? तो इनका कार्यकाल जो है आपको 5 वर्षों का होता है। कितना? 5 वर्षों का होता है, याद रखिएगा। राष्ट्रपति का कार्यकाल भी आपको 5 वर्ष का होता है। यदि उपराष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा देना चाहे तो राष्ट्रपति को देगा, और राष्ट्रपति देना चाहे तो या उपराष्ट्रपति को देगा, ये भी याद रखिएगा। एड वेलोरम ड्यूटी किस पर आधारित एक कर है? यह जो आपको वस्तु मूल्य पर आधारित एक कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिंग ऑफ फायर का संबंध किस महासागर से? देखिए रिंग ऑफ फायर का जो संबंध है आपको प्रशांत महासागर से, क्योंकि अधिकांश जो ज्वालामुखी उत्पन्न होती है वह प्रशांत महासागरीय पेटी में होता है, इसलिए इसे रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 127 है कि सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? तो सांसदों का जो वेतन है इसका निर्णय आपको संसद के द्वारा तय किया जाता है। ठीक है, और इन्हें जो वेतन मिलता है जो भारत के किस निधि से? याद रखिएगा संचित निधि से मिलता है। जो संचित निधि होता है यहाँ से आपको इन लोगों को वेतन मिलता है। उसमें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जितने भी अधिकारी हैं, ठीक है, उनको भी संचित निधि से ही दिया जाता है वेतन। 1902 में पुलिस कमीशन किसकी अध्यक्षता में स्थापित की गई थी? देखिए लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है स्थापित किया गया था, किंतु अध्यक्षता किसकी अध्यक्षता में? तो यह सर एंड्रू फ्रेजर के द्वारा जो है 1902 ईस्वी में पुलिस कमीशन आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, चलिए देखिए लॉर्ड डफरिन दिया हुआ यहाँ पे। लॉर्ड डफरिन के समय सन 1885 में कांग्रेस की स्थापना होता है। लॉर्ड रिपन ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया तथा जो नियमित जनगणना हुई सन 1881 ईस्वी, यह भी आपको लॉर्ड रिपन के समय से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 130 है कि निम्न में से कौन नर जनन तंत्र नहीं है? नर जनन तंत्र नहीं है तो देखिए अधिवृषण, वृषण, अंडवाहिनियां। तो ए और बी जो है आपको नर जनन तंत्र है। अंडवाहिनियां जो यह आपको मादा जनन तंत्र, क्या मादा जनन तंत्र है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 133 नंबर कि एक पारितंत्र में सभी हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है वह किस वर्ग में आ जाते हैं? ठीक है, तो ये जो है आपको उत्पादक वर्ग में आ जाएंगे। किस वर्ग में? उत्पादक वर्ग में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब किया गया था? सन 1887 में जो है आपको इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना किया गया था। किसके द्वारा? महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा। गोविंद रानाडे के द्वारा तथा रघुनाथ राव, याद रखिए रघुनाथ राव के द्वारा। ठीक है, देखिए महादेव गोविंद रानाडे को जो है महाराष्ट्र का सुकरात के नाम से भी जाना जाता है। महाराष्ट्र का सुकरात के नाम से जाना जाता है। और इस संस्था के द्वारा इन लोगों ने अंतर जातीय जो विवाह था उसका विरोध किया तथा बहु विवाह का समर्थन किया था। क्वेश्चन नंबर 136 है कि सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? देखिए काफ़ी फेमस मंदिर है और ये अपनी ड्रेस कोड के लिए काफ़ी जाना जाता है। अब पिछले साल चर्चाओं में भी काफ़ी रहा था, तो ये आपको केरल राज्य में है। ठीक है, देखिए सबरीमाला जो मंदिर है यहाँ पर किसकी पूजा की जाती है? तो स्वामी अयप्पा की। अयप्पा, याद रखिए स्वामी अयप्पा की पूजा की जाती है। और स्वामी अयप्पा जो थे ये आप शिव, ठीक है, तथा विष्णु की जो संयुक्त रूप है उसको किस नाम से जानते हैं हम लोग? आपको पता हो तो इससे मोहिनी रूप से जाना जाता है। तो माना जाता है कि मोहिनी के ये पुत्र थे। ठीक है, और इन्हें
भगवान के रूप में पूजा जाता है। क्वेश्चन 140 है कि पेस मेकर संबंधित है किससे, तो देखिए पेस मेकर जो है आपको हृदय से संबंधित है, ठीक है। जब हृदय अच्छे से काम करना बंद कर देता है, पंप करना काम बंद कर देता है इसका, तो फिर इस पर पेस मेकर लगाया जाता है ताकि ये हृदय को पंप करा सके। ये पाल घाट निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखिए पाल घाट, भोर घाट, ये सब पूछ देता है, ठीक है। देखिए पाल घाट जो है यह आपको है नीलगिरी और अनामलाई पहाड़ियों के बीच में स्थित है, ठीक है। क्या नीलगिरी तथा अनामलाई पहाड़ियों के बीच से होकर गुजरता है और कोयम्बटूर को याद रखिएगा, कोयम्बटूर को, ठीक है, किससे जोड़ता है, कोचीन से जोड़ता है, ठीक है। देखिए ठीक है, भोर घाट किसको किसको जोड़ता है, तो याद रखिए भोर घाट जो है आपको मुंबई को पुणे से जोड़ता है, क्या, मुंबई टू पुणे, ठीक है। थाल घाट जो है यह आपको मुंबई टू नासिक को जोड़ता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। अब जो उत्तर पूर्व रेलवे है, ठीक है, इसका मुख्यालय गोरखपुर में है, तो सही है। तो इसको याद करने के लिए क्या रखिए, अब इस तरह से एक नक्शा बनाइए, इसको नॉर्थ बोलते हैं, ठीक है, इसको साउथ बोलते हैं, इसको ईस्ट बोलते हैं, इसको वेस्ट बोलते हैं। देखिए पूर्व रेलवे यहाँ पर उत्तर पूर्व रेलवे कर रहा है, ठीक है, क्या हो जाएगा वो उत्तर पूर्व रेलवे, इसका मुख्यालय कहाँ है, गोरखपुर है, ठीक है। साउथ ईस्ट रेलवे का मुख्यालय आपको कोलकाता है, कहाँ, कोलकाता है। यहाँ पे दक्षिण पूर्व रेलवे नहीं, साउथ ईस्ट रेलवे का ही मुख्यालय पूछ रहा है, तो यह भुवनेश्वर में नहीं हो जाएगा, गलत है ये, ठीक है। तो यहीं आपका कथन गलत हो गया। तो पूर्वी रेलवे के यहाँ पे जो पूर्वी रेलवे इसका मुख्यालय भी कोलकाता में है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे यदि पूछ रही है आपको, बिलासपुर में है, ये आपको सही है, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका गलत है। नागर, बालसंग, भंगा, रत्ना, मेची आदि बिहार की किस नदी की सहायक नदियां हैं, तो याद रखिए ये आपको महानंदा के जो है सहायक नदियां, इनमें से देखिए मेची को जरूर याद रखिएगा, रत्ना को याद कर लिया, ये सब क्वेश्चन पूछ जाएगा, सिर्फ एक नदी का नाम दे देगा आपको, पूछेगा रत्ना जो है किस नदी की सहायक नदी है, या मेची किस नदी की सहायक नदी है, तो जो दो नदियां इंपॉर्टेंट है, तो ये महानंदा के जो है याद रखिए सहायक नदी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आतंकवाद निरोधक दिवस कब मनाया जाता है, तो देखिए प्रत्येक वर्ष 21 मई को जो है आतंकवाद निरोधक दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चूंकि 21 मई को राजीव गांधी जो है एक बम विस्फोट में मारे गए थे, इसलिए 21 मई को ही आतंकवाद निरोध दिवस मनाने की घोषणा की गई है। इस दिन जो है आतंकवाद के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए, ठीक है, इसकी जो इससे क्या क्या जो है दिक्कतें आगे हो सकती हैं, ठीक है, लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। क्वेश्चन 145 है कि निम्नलिखित समूहों में से किस एक देशों में भूमध्य रेखा गुजरती है। देखिए भूमध्य रेखा टोटल 13 देशों से गुजरती है, यानी 13 जो है 13 कंट्रीज से गुजरती है, तो बताना किस देशों में से गुजरती है। देखिए तो जो कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया जो है, इन तीनों से जो है यह भूमध्य रेखा गुजरती है, ठीक है। बाकी इसके साथ और 10 जो है कंट्रीज दिया, किंतु यहाँ पर 3 का ही कॉम्बिनेशन दिया है, इन ऑप्शन नंबर सी आपका इधर राइट आंसर, ठीक है। इसको एक बार आप पूरा जो है नेट से सर्च कीजिएगा और पूरा जो 13 कंट्रीज है उसका नाम याद करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रमुख तेल क्षेत्र निगरू, देखिए यहाँ से तेल, प्राकृतिक तेल निकलता है, और खारसंग क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, तो यह आपको अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर को निम्नलिखित किसकी जयंती मनाने के लिए मनाया जाता है, तो 15 अक्टूबर सन 1931 ईस्वी को हमारे देश के एक महान जो व्यक्तित्व का जन्म हुआ था, और कौन था वह डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे, ठीक है। इनके जन्म दिवस 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस, ठीक है ना, वर्ल्ड स्टूडेंट डेज मनाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्टूबर में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस देश की ओलंपिक समिति को निलंबित कर दिया, तो यह आपको रूस के ओलंपिक समिति को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा क्या कर दिया, निलंबित कर दिया गया। क्यों किया गया, क्योंकि इसने यूक्रेन युद्ध में, ठीक है, यूक्रेन के कुछ प्रांतों पे ओलंपिक समिति यानी जिन नियमों को लागू किया, इसलिए जो है इसे निलंबित कर दिया गया, ठीक है। ठीक है दोस्तों, यदि आपको सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज इस सेशन को लाइक जरूर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी तरह से वीडियो मिलता रहे। और अरे आप फीडबैक से जो है मेरे को भी काफ़ी हेल्प मिले, तो अपना फीडबैक जरूर दें कि आपको जो है सेशन कैसा लगता है, ठीक है। और इसमें यदि कुछ सुधार करने की जरूरत है तो उसको सुधार किया जाएगा, और किस तरह से आपको जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा कि नहीं आ रहा, तो जो चीज़ें आप बताओगे तो हमें भी पता चलेगा, ठीक है। तो आप अपना कमेंट जरूर करें कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, ये तो हम लोगों ने, हाँ, समिति ने किस खेल को 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक में शामिल किया है। देखिए आगे क्वेश्चन दे भी दिया, तो याद रखिएगा बेसबॉल, क्रिकेट एंड स्क्वैश उपयुक्त में से सभी को शामिल किया है, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया है, तो आपको वियतनाम में किया है, ठीक है। देखिए वियतनाम सरकार इससे पहले भी सन 1982 के आसपास रविन्द्रनाथ टैगोर पर एक डाक टिकट भी जारी कर चुकी है, तो
अनावरण किया गया आपको वियतनाम में। ठीक है, देखो वियतनाम भारत का एक अच्छा मित्र कंट्रीज है। ठीक है, तो आंसर आपका डी सही हो। आपको आज का सेशन जो है कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। देखिए अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। चलिए मिलेंगे फिर इसके नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद, वंदे मातरम।